नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब लोग पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो ना? आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे? हम लोग आज क्षारक के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था? अम्ल के बारे में हमने अपनी पिछले कक्षा में पढ़ा था। और हमने अम्ल के बारे में क्या बताया था कि अम्ल जो है, जैसे हमने बहुत से खट्टे चीजें दिखाई थी ना आपको कि नींबू, सिरका, दही, इमली, इन सब में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का यौगिक जो स्वाद को खट्टा बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल, इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम लोग आज की कक्षा में क्षारक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा कि क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। क्षारक, क्षारक तो जैसे कि हमने बताया कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। उसी प्रकार से क्षारक का स्वाद कसेला या कड़वा होता है। जैसे कि आप साबुन को अगर आप अपने हाथों में रगड़ो तो क्या होता है? तो आपको क्या दिखता है? हाथों में एक झाग आता है और चिप चिप चिपचिपा सा लगता है ना? जब आप साबुन से हाथ धोते हो या अपने हाथों को में आप जब साबुन रगड़ते हो तो कैसा लगता है? एक चिपचिपाहट होती है ना? उसके बाद क्या करते हैं? आप अपने हाथ को धो लेते हो। तो उसी प्रकार से आप अगर खाने के सोडा, जो सोडा, जो आपकी बेकिंग सोडा सब होता है, जो आपकी मम्मी खाने सब में इस्तेमाल करती है, अगर आप उसको लेकर आपके हाथों के बीच में से उसको अगर आप घिसोगे तो क्या होगा? आपको कैसा लगेगा? एक चिकनाहट महसूस होगी। ठीक वैसे ही जैसे साबुन को रगड़ते हुए आपको महसूस होता है। जब आप उसको खाने के सोडे को आपके हाथ में लेकर जब आप रगड़ते हो, थोड़ा सा पानी डालकर जब आप रगड़ते हो तो क्या होगा? साबुन की तरह ही आपको एक चिपचिपाहट महसूस होगी। तो हम लोग आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्षारक। तो पहले देखते हैं ये क्या है। जैसे कि खाने का सोडा, उसका क्या है? खाने का सोडा NaHCO3। हमने आपसे सभी सूत्र पढ़कर आने के लिए बोला था। हमने आपसे सभी सूत्र पढ़कर आने के लिए बोला था और उम्मीद है आपने सब सारे सूत्र पढ़े होंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHO3 यानी खाने का सोडा, इसका सूत्र है ये। इसको अगर अब हम अपने उंगलियों के बीच में रगड़े तो साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसा पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उसे भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। तो ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो हम लोग क्या करें तो जो स्पर्श करने पर, जो स्पर्श करने पर कैसा लगता है? साबुन जैसा लगता है।
साबुन जैसा लगता है। साबुन के जैसे लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। बेस या क्या कहते हैं? बेस। तो क्षारक ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। भस्म, क्षारक या बेस कहते हैं। ये सब अभी आप समझिएगा, आपके किताब में ये सारे डेफिनेशन सब दे रखा है, और पढ़ने के बाद आप इसको सही से लिखोगे कि क्षारक क्या है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, उसे क्या कहते हैं हम? क्षारक। इसको भस्म, क्षारक, बेस के नाम से जानते हैं। फिर अब इसी में एक और शब्द है क्षार। क्षार। अब क्षार क्या है? क्षार, क्षार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्कली। एल्कली। जो भस्म या क्षारक, जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील है, उसे हम क्षार बोलते हैं। क्षार किसे कहते हैं? जो भस्म या क्षारक जो जल में अत्यधिक घुलनशील है, जो जल में अच्छे से घुल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। जो जल में घुलनशील, अत्यधिक अच्छे से घुल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब थोड़े से उदाहरण देखिए। क्षार, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कहां पाया जाता है? साबुन में। जैसे कि KOH, ये सब अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब आपके किताब में दिया हुआ है, अभी आप समझिए सिर्फ। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद चूने का पानी, फिर क्या देख रहे हैं हम लोग? जो अत्यंत क्या है? घुल जाता है, जो अच्छे से पानी में या कहीं में किसी भी द्रव में क्या है? घुल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ये सब उदाहरण आपके किताब में दे रखा है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब किसके उदाहरण है? ये सब क्षार के उदाहरण है, जो अत्यंत घुलनशील होता है। जो क्या है?
अत्यंत घुलनशील जो भस्म या क्षारक जल में अत्यंत घुलनशील होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, या एल्कली, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार। अब जो है क्षार क्या है? सभी क्षार जो है भस्म यानी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, यानी सभी क्षारक जो है क्या नहीं होता? क्षार नहीं होता, क्योंकि हर क्षार घुलता नहीं है। जो आसानी से अत्यंत अच्छे तरह से जो घुल जाता है उसे हम क्षार बोलते हैं, और उसके उदाहरण भी आप देखोगे और इसको आप अपने नोटबुक में लिखोगे भी, किताब से देखकर लिखना है। अभी आप सिर्फ समझिए, ये सब आपके किताब में पेज नंबर 24 में दे रखा है, 24 में दे रखा है। तो हमने देखा क्षार। अब हम लोग अम्ल, अम्ल के बारे में हमने चर्चा किया था ना, अम्ल के बारे में हमने क्षारक अभी देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से अम्ल एवं क्षारक की पहचान होती है। हम लोग अम्ल कौन सा है, क्षारक कौन सा है, इस बात का पहचान हम लोग कैसे करते हैं। अब हम लोग को पहचान करने के लिए क्या है, हम लोग किसी भी चीज को, हमने आपसे बताया था ना, चक्कर या छूकर नहीं देखना चाहिए। हमें किसी भी चीज को क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बिना जाने हम लोग चक्कर या छूकर नहीं देखना चाहिए, वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। तो हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, इसकी पहचान हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं। अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए हम एक विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक। यानी आपको पता है ना कि क्या है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम लोग चखकर या छूकर ये नहीं पता कर सकते कि वो कौन सा है। तो हम लोग उसकी पहचान करने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक। अब जो है इन सूचकों को किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों में क्या किया जाता है, जब उसको मिलाया जाता है, जब उसमें देखा जाता है, तब इनका रंग बदल जाता है। हम दिखाते हैं तब क्या होता है। हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचक का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये है लिटमस पेपर। इस पेपर से जो हमें पौधों से मिलता है, लाइकन बोलकर एक पौधा है, उससे हमें क्या मिलता है? ये लिटमस पेपर मिलता है। जब हम इस लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। जब हम इस लिटमस पेपर को हम लोग क्या करते हैं? अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ में जब हम मिलाते हैं, तब उसका रंग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रंग। अब हम बताएंगे आपको कौन कौन से रंग कैसे कैसे बदलता है।
ये देखिए लिटमस पेपर देख रहे हो ना। हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग कर कर हम लोग ये जानते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। तो आपने देखा दो तरह के लिटमस पेपर, आपने इसका रंग देखा ना, ये देखिए क्या है, नीला रंग का है और एक कैसा है, गुलाबी। तो लिटमस, हल्दी, गुड़हल, गुड़हल के आपने देखा होगा ना ये फूल, तो गुड़हल की पंखुड़ियां आदि क्या है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक है। और हम लोग अम्ल और क्षारक का पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। तो आपने देखा कि लिटमस, ये देखिए नीले, लाल या हल्की गुलाबी, लाल जैसा है ना, लाल। तो लिटमस पेपर जो है कैसे कैसे होता है, नीले एवं लाल कागज के पंखुड़ियों के रूप में उपलब्ध है। ये जो नीला लिटमस पेपर है, यह हम लोग क्या करेंगे, अगर हम किसी भी अम्ल में डुबोएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने से लाल हो जाता है। और जो लाल लिटमस पेपर है, इसको हम लोग अगर क्षारक के विलयन में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीला रंग का हो जाएगा। और ये जो लिटमस पेपर है, ये कहां से मिलता है, ये जो लाइकन पौधों से प्राप्त होता है, यानी सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक सूचक है ये। अब हम दिखाएंगे प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या है, प्राकृतिक, गुड़हल की पत्तियां प्राकृतिक सूचक। और लिटमस हमें कहां से मिलता है, लाइकेन पौधों से प्राप्त होता है। ये देख रहे हो ना, गुड़हल की पत्तियां, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि कौन सा रंग बदल रहा है। जब हम गुड़हल की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो जो अम्लीय विलेन है वो कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी। और क्षारीय जो क्षार है वो कैसा हो जाता है, वो हरा रंग देता है। जब हम गुड़हल की पत्तियों से हम लोग देखते हैं कि कौन से पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षारक है, तो हमने कैसे क्या बोला, रंग में परिवर्तन होता है, इससे हमें पता चलता है। जब हम गुड़हल की पत्तियों को हम लोग क्या करेंगे, गुड़हल की पत्तियों को अगर हम गुड़हल के पुष्प के पत्तियों को अगर हम अम्लीय विलयनों में डालें तो गहरा गुलाबी रंग देता है, और क्षारीय विलयनों में डालने से कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। और इसी प्रकार से हमने देखा, जब हम लोग हल्दी हल्दी का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपने क्या देखा कि जैसे कि अगर आपके शर्ट, आपके कपड़ों में कहीं भी हल्दी लग जाता है तो एक पीला रंग, है ना, हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है, पीला रंग होता है। कैसा रंग देता है, पीला रंग।
और जब हम लोग उसमें साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग उसमें साबुन, जब आपकी कपड़ों में कहीं भी हल्दी लग जाए, तो आप, आपकी मम्मी या आप लोग जब सब कपड़े धोते हो तो आप क्या करोगे? वहां पर आप क्या लगाओगे? साबुन लगाओगे। और साबुन में क्या होता है? साबुन में हमने देखा कि सोडा होता है। जब आप साबुन लगाते हो तो वो क्षारक किसमें बदल जाता है? कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। और अम्ल के संपर्क में आते ही कौन सा होता है? पीला, प्राकृतिक रंग। जब क्षारक यानी साबुन जब आप उसमें लगाते हो, आपके कपड़ों में जहां हल्दी लगा होता है, वो कौन से रंग में बदल जाता है? एक लाल रंग में बदल जाता है। कौन से रंग में बदल जाता है? लाल रंग में। तो हम लोग क्या करते हैं? रंगों से, देख रहे हो ना, ये लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर कर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये पहचान करते हैं कि कौन सी वस्तु अम्ल है, कौन से वस्तु क्षारक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रंग में परिवर्तन होता है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से रंग में। हमने सूचक के बारे में बात किया। सूचक, तो सूचक क्या है? वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं। जो कहां से प्राप्त होते हैं? पौधों से। उसे हम कौन से सूचक कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि प्राकृतिक सूचक, उसके सामने एक डैश डाल के लिख लीजिए, पौधों से, यानी प्राकृतिक तरीके से। आपको जरा सा लिखना है तो आप लिख सकते हो वो प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। उन्हें हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? उदाहरण। प्राकृतिक सूचक से हम लोग क्या देख रहे हैं? उदाहरण देख रहे हैं। ये देखिए, अम्ल, क्षारक। यहां पर हमने क्या देखा? अम्ल और क्षारक। जब हम लोग क्या करते हैं? नीला लिटमस को, लिटमस पेपर को हम लोग किसमें डुबोते हैं? जब हम लोग किसी भी अम्ल में डुबोते हैं तो उसके संपर्क में आने से वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और हम लोग नीले लिटमस पेपर को, हम लोग नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोने से लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डुबोने से कौन से रंग में परिवर्तित हो जाएगा? वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह हमने हल्दी का उदाहरण देखा। जब हल्दी अम्ल के संपर्क में आता है तब क्या होता है? उसका वही प्राकृतिक रंग पीला, उसमें क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता, पीला रंग रहता है। लेकिन हल्दी जब क्षारक के संपर्क में आता है, हमने बोला है जैसे कि आप साबुन लगाते हो, धोते समय जहां हल्दी लगा है वहां पर अगर आप साबुन से रगड़ो तब क्या होता है? वो लाल रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग। और फिर हमने क्या देखा कि गुड़हल के पत्तियां, गुड़हल के पत्तियां, गुड़हल के फूल जब लेते हैं तो उसके पत्तियां आप निकाल कर अगर किसी अम्ल में जब आप डुबोगे तो कैसा रंग आएगा? गहरा गुलाबी। और क्षारक में हरा रंग। इन रंगों को आप लिख सकते हैं। पहला क्या है? लिटमस। हम उदाहरण दे रहे हैं। लिटमस पेपर
पहले आपको ये देखना है कि प्राकृतिक सूचक क्या है। वो सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। फिर हमने उदाहरण देखा अम्ल और क्षारक। हमने लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर कर इसकी जांच किया कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। जब हमने क्या किया, नीले रंग का लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोया तो कौन सा रंग आया, लाल रंग। और जब लाल रंग का क्षारक में डुबोया तो कैसा रंग आया, नीला रंग। और हल्दी भी हमने क्या देखा है, एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल को क्या रखता है, पीला ही रखता है। और जब ये क्षारीय विलेनों के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है। तो आप सिर्फ ये रंग जरा लिख लीजिए कौन कौन सा रंग होता है। फिर हमने गुड़हल के पत्तियां देखी जो क्या है, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। इसमें भी हमने क्या देखा कि जब अम्लीय विलयनों के संपर्क में आता है तो उसे कौन सा रंग कर देता है, गहरा गुलाबी। और क्षारीय विलयनों को कैसा कर देता है, हरा। अब जो है हमने प्राकृतिक सूचक देखे तो इसका रंग आप जरा याद रखिएगा। ये इसके सारे रंग भी आपकी किताब में दे रखा है तो उसे सिर्फ याद रखना काफी है। और जरा लिखकर देखिएगा, जिनका छूट गया वो अपने किताब को पढ़कर एक और बार वो आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने जब प्राकृतिक सूचक की बात किया, उसी तरह क्या है, कृत्रिम सूचक भी है। कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक भी जिसे कहते हैं, जो हम लोग प्रयोगशाला में सब क्या करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, ये कृत्रिम सूचक है। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहा जाता है। इसके बारे में आपके किताब में दे रखा है, कुछ और भी जाने, उसमें एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है, उसमें आप जरा पढ़ सकते हो, कुछ और भी जाने। पेज नंबर 25, इसको जरा आप अच्छे से पढ़ोगे भी। तो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसमें दो उदाहरण दे रखा है, जरा देखते हैं कौन कौन सा है। ये देखिए, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, कौन कौन से रंग में परिवर्तन होता है। इसमें जो है फिनोल्फ्थलीन जो है कैसा होता है, जब अम्लीय विलयन में जब मिक्स करते हैं, जब उसमें देखते हैं तो फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, यानी कोई रंग नहीं होता, रंगहीन। कैसा हो जाता है, रंगहीन। यानी अगर उसका रंग जैसा है वैसा ही रहेगा, सफेद है तो सफेद ही रहेगा। लेकिन जब फिनोल्फ्थलीन को क्षारीय विलयन में जब हम लोग देखते हैं, जब उसमें डुबोते हैं, जब उसकी जांच करते हैं तो कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग। तो हम लोग इन सब का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में।
मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जब हम अम्लीय विलयनों में जब उसकी जांच करते हैं तो कौन सा रंग में परिवर्तन हो जाता है? वो लाल रंग। और क्षारीय विलयन में कैसा रंग हो जाता है? पीला रंग। तो हमने देखा सूचक, जहां प्राकृतिक सूचक का इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक सूचकों का जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से क्या हमने देखा कृत्रिम सूचकों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार की परीक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिटमस पेपर के अतिरिक्त प्रयोगशाला में हम लोग अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन का जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का भी इस्तेमाल करते हैं। फिनोल्फ्थलीन क्या करता है? अम्लीय विलयन को रंगहीन बना देता है, यानी उसमें कोई रंग नहीं आता। और जब क्षारीय विलयन में हम देखते हैं तो वो कैसा रंग में परिवर्तन हो जाता है? गुलाबी रंग। और मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? लाल रंग। और क्षारीय विलयन में पीला रंग। इसका रंग सिर्फ आपको लिखना काफी है। और आज आप जाकर अपने किताब को पेज नंबर 24-25 अच्छे से पढ़ोगे और उसमें से जो जो मेन मेन पॉइंट्स आपको मिल रहा है उसको आप अपने नोटबुक में लिखोगे भी, क्योंकि अगले क्लास में हम आपकी परीक्षा इन्हीं में से लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रंग में परिवर्तित होता है, सूचक क्या है ना? हम लोग कैसे, क्षारक क्या है, प्राकृतिक सूचक क्या है, कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं कि कौन सा वस्तु अम्ल है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। इतनी बातें आज आप याद रखोगे और आज ही जाकर आप इसको पढ़ोगे भी, पढ़कर लिखोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को उसी वक्त अपने नोटबुक में लिख कर रखोगे और हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो जो हमने अभी तक आपको बताया वो आपकी बातें क्लियर हो गई है ना? चलिए, तो आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। इन सबको अच्छे से पढ़कर आइएगा और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो अब अपने अगले कक्षा के लिए तैयार रहिए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।